हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है मुझे माफ़ कर दो। मोहिनी को मैंने सिर्फ इतना कहा कि यह घर मेरा है, तुम्हें यहाँ मेरे हिसाब से रहना होगा। यह बात उसके दिल में चुभ गई। अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मायके चली गई। मैंने लाख रोका मगर वह नहीं रुकी। सुबकते हुए कहती रही कि मेरा घर तो है नहीं, तो रहो अकेले। मैं हमेशा हमेशा के लिए मायके जा रही हूँ, संभालो अपने घर को। उसके जाने के बाद मुझे अपने आप पर बेहद अफसोस होने लगा। आवेश में मैंने ये क्या कह दिया। पति पत्नी में नोक झोंक तो होते ही रहते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर मामले में दोनों की एक राय हो। सामंजस्य तो बिठाना पड़ता है। आज जो कुछ मैंने कहा वह नहीं कहना चाहिए था। मैं कुछ और तरीके से अपना गुस्सा निकाल सकता था, मगर इस घर पर सिर्फ खुद के अधिकार को नहीं जताना चाहिए था। क्या इस घर पर मोहिनी का कोई अधिकार नहीं है? माना कि मैंने खुद की कमाई से इस घर को बनवाया, तमाम सुख सुविधाओं को जुटाया। इसका मतलब यह नहीं कि मोहिनी का कोई योगदान ही नहीं है। घर को संवारने सजाने का काम मोहिनी ही तो करती है। 2 साल के बेटे को संभालते हुए जो आसान काम नहीं था। हम पुरुषों को पत्नियों के काम की कोई अहमियत नहीं होती, मगर आज मोहिनी के जाने के बाद समझ में आ रहा था कि उसके बगैर कितना सूना सूना सा लग रहा था। 2 माह गुजर गए। मोहिनी ने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया, जबकि मैंने कई बार फ़ोन करना चाहा, मगर वह हर बार फ़ोन काट देती। मैंने अपनी सास को फ़ोन लगाकर बात करना चाहा। जैसे ही सास उसके पास फ़ोन ले जाती, वह साफ मना कर देती। इस तरह 6 माह गुजर गए। आखिरकार मुझे ही पहल करनी पड़ी। सोचा मोहिनी नादानी कर रही है, तो क्या मैं भी करूं? एक बार तो करके भुगत रहा हूं। सोफे पर मोहिनी का इंतजार करता रहा, मगर वह आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अपनी सास से कहा, उसे एक बार मुझसे मिलने के लिए कह दीजिए। बाद में जो भी फैसला वह लेना चाहे ले, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सास बेचारी बार बार मोहिनी को समझाने का प्रयास करती, मगर वह टस से मस नहीं हो रही थी। अतः मेरे ससुर जी ने मोहिनी को डांटा, तब वह मानी। कमरे में हमारे सिवाय तीसरा कोई नहीं था। मोहिनी, माना कि मैंने आवेश में आकर गलत बोल गया, उसकी क्या इतनी बड़ी सजा दोगी? मेरे कंठ अवरुद्ध हो गए। आप अपने घर में खुश हैं ना? मोहिनी ने तंज कसा। घर तो पत्नी से बनता है, न कि ईंट पत्थर से। इसका एहसास अब हुआ है। मोहिनी के तेवर बरकरार थे। हाँ, जब से तुम घर छोड़कर चली गई हो, मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता। घर काट खाने को दौड़ता है। प्लीज वापस चलो। मुझे अपने किए पर अफसोस है। ऐसा लगा मैं रो दूंगा। मोहिनी पर मेरी बातों का असर हो रहा था। आखिर वह एक स्त्री है। स्त्री का मन बहुत कोमल होता है। वह बहुत देर तक अपनों से नाराज नहीं रह सकती। मैंने बिना देर किए मोहिनी को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से बहते अविरल अश्रुधार ने हम दोनों के सारे गिल शिकवे मिटा दिए। थैंक यू दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।